Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for 9th class students. It has taken from the subject Social Science Economics, and we will learn and understand and continue the chapter People as a Resource, part 3 in this worksheet. So students, आज फिर हम एक बार ये जो चैप्टर है पीपल एज अ रिसोर्स, इसके पार्ट 3 को समझेंगे और इसी को ही कंटिन्यू करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. आज हम जिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंडर में, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और डे बाय डे बहुत इंक्रीज हो रही है, विच इज अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स. यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट तब कहा जा सकता है जब लोग तो काम करने के इच्छुक हों, लेकिन और काम करने के इच्छुक कैसे हो? जो भी उस समय वेजेस चल रहा है, जो भी रेट ऑफ वेजेस चल रहा है उस पर काम करने के लिए भी विलिंग है, लेकिन फिर भी उनको जॉब्स नहीं मिल पाती हैं. तो इस जो पोजीशन है, इस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल और अर्बन एरियाज. यानी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी कंडीशंस जो है वो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में दोनों में डिफरेंट होती है. हालांकि आपको मैं बताऊं, ये सभी जगह होती है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन, यानी गांव का एरिया हो या फिर वो शहरी क्षेत्र हो, हर जगह आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी. इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज अ सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. यानी जो गांव का एरिया होता है, रूरल एरिया होता है, वहां पर हमें 2 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, विच इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं. अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. और जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जब लोग पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, फिर भी उनको जॉब्स नहीं मिल पाती. अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लोग साल के कुछ महीनों में जॉब्स उनको नहीं मिलती, काम करने के लिए रोजगार नहीं मिलते साल के कुछ महीनों में, तो इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आप देखेंगे, अभी आगे मैं बता दे रहा हूँ, जब एग्रीकल्चर एरिया में क्या होता है, जब हम अपनी क्रॉपिंग को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तो हमें वेट करना पड़ता है, तो तब लोगों के पास काम नहीं होता, तो ये क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है. पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया. इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. देखिए, अब जो सेकंड टाइप है रूरल एरिया में, वो होती है डिसगाइज्ड. ये तो बहुत ज़्यादा होती है. इसमें जो पीपल हैं आपको एम्प्लॉयड लगेंगे, काम करते हुए नजर आएंगे. दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. और उनके पास अपना एक प्लॉट भी होता है, ज़मीन भी होती है जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं. दिस यूजुअली हैपन्स among family members engaged in agricultural activity. और ये तब होता है ज़्यादातर जब जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें फैमिली मेम्बर्स ही काम करते हैं. आगे देखिएगा कि द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people बट एंगेजेस 8 people, thus 3 people आर एक्स्ट्रा. और इसके लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि मान लीजिए अगर हमें किसी काम के लिए 5 people की ज़रूरत है, वी नीड ओनली 5 people बट एंगेजेस 8 people, और हम उसमें 8 people को लगा देते हैं, यानी 8 लोगों को लगा देते हैं. तो ये जो 3 people हैं, दे आर एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा होते हैं. इफ 3 people आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन. अगर हम इन 3 लोगों को हटा भी दें तब भी उस काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम या ज़्यादा नहीं होती है. तो द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 people एंड द 3 extra people आर
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो अब आपको पता चला कि जो 5 लोग हैं वो तो सर्विस में हैं, वो तो सही ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन जो 3 एक्स्ट्रा पीपल हैं ये क्या कहलाएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग कहलाएंगे। अब आपको समझ में आया कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो जब हमें रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं एक जगह पर तो उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो देयर आर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कितने टाइप्स के होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, अभी हमने समझाई है, सीजनल, डिसगाइज्ड और अर्बन। यानी कि सीजनल क्या होते हैं, व्हेन पीपल डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर, जब साल के कुछ महीनों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो हम उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज्ड, 8 persons आर डूइंग द वर्क ऑफ 5 persons, अगर 5 लोगों का काम 8 लोग कर रहे हैं तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। और अर्बन में क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, वो होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। डिग्री होल्डर्स आर अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यानी जो डिग्री होल्डर्स हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन है, उनके पास एबिलिटी है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स उनको नहीं मिल पाती, तो इसको हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिनन। अब देखिए जो शहरी क्षेत्र होते हैं, अर्बन एरियाज होते हैं, वहाँ पे ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट तो एक कॉमन सीन बन गई है जो कि हमें देखने को ही मिलती है। अ स्टडी शोड दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स हैज़ इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स, यानी देखिए सीधी सी बात है कि जो 10वीं पढ़े लिखे हैं अगर हम उनका कंपैरिजन करें ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स के साथ, तो जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनमें ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, और ये जो बेरोज़गारी है ये क्या करती है, हमारी मैन पावर रिसोर्स की वेस्टेज करती है, बर्बादी होती है इससे, अनएम्प्लॉयमेंट से। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर अमंग द यूथ, और युवाओं में हताशा और निराशा की भावना पैदा हो जाती है, विच टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, और जिसके कारण जो हमारा आर्थिक बोझ है, इकोनॉमिक ओवरलोड है, वो बढ़ता चला जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर ये अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं उनकी डिपेंडेंस बढ़ती चली जाती है, जिससे उनकी अर्निंग कम हो जाती है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज एडवर्सली इफेक्टेड। देखिए ना केवल एक व्यक्ति की बल्कि सोसाइटी की भी, जो सोसाइटी के ऊपर भी या उसकी जो क्वालिटी लाइफ है सोसाइटी की, उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का हमेशा इकोनॉमी की ग्रोथ पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, एक गलत प्रभाव पड़ता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, यानी बेरोजगारी में बढ़ोतरी क्या होती है, अर्थव्यवस्था की मंदी को बताती है, उसकी डिप्रेसनेस को बताती है। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, और इसके कारण क्या होता है, जो हमारे संसाधन होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं, विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, यानी जिनको हम शायद और अच्छे से कहीं पर एम्प्लॉयड कर सकते थे, लेकिन ना करने के कारण वो रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स देन नेचुरली अपीयर एज अ लाइबिलिटी टू द इकनॉमी, यानी अगर ये लोग जिनको हम नहीं लगा पाए, उनसे काम नहीं ले पाते हैं, तो वो हमारी इकनॉमी पे एक तरह से बोझ बन जाते हैं। टू डील विद दिस प्रॉब्लम वी हैव टू क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट सेक्टर्स, और इस प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, इनमें हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। सो नाउ we'll move on question answers. So the first question is how would you describe the term unemployment, यानी unemployment को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए unemployment is the condition when people willing to work at the prevailing wages rate cannot find jobs, यानी इस समय प्रचलित दर पर जो भी लोग काम करने के इच्छुक हैं लेकिन वो उनको काम नहीं मिल पाता, उनको जॉब्स नहीं मिल पाती, तो इस कंडीशन को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Then second is what is the difference between disguised and seasonal unemployment, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जैसे ऊपर हमने अभी समझा, अंडरस्टैंड किया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट
happens when people are not able to find jobs during some months of the year. यानी साल के कुछ महीनों में जब लोग जॉब्स नहीं ढूंढ पाते, उनको काम करने को नहीं मिल पाता है, तो उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. फिर सेकेंड इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने आपको बताया था. इसका मतलब होता है कि छुपी हुई बेरोजगारी, जो दिखाई तो देती है लेकिन होती नहीं है. In case of disguised unemployment, people appear to be employed, but in reality, they are working below their potential. यानी disguised unemployment में हमें लोग काम करते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में वो अपनी क्षमता से, पोटेंशियल से कम काम कर रहे होते हैं. फिर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, if 5 people are required to work in a farm and there are 3 additional people working. जब हमें एक फार्म में 5 लोगों की ज़रूरत है काम करने की, और वहाँ पर 3 लोग एडिशनल काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, देन दोज 3 पीपल विल सेट टू बी डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड. यानी इन 3 एक्स्ट्रा लोगों को हम क्या कहेंगे कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग हैं. अब आपको समझ में आया? नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 3, mention some of the adverse effects of unemployment. यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बुरे प्रभावों को आपको बताना है. देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, यानी वो मैन पावर रिसोर्स की वेस्टेज करता है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होती है. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डेस्पेयर अमंग द यूथ विच टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. यानी युवाओं के अंदर जो हताशा और निराशा की भावना होती है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता चला जाता है. थर्ड इज द डिपेंडेंस ऑफ unemployed on the working people increases, working population increases, यानी जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यरत जनसंख्या है, उस पर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी डिपेंडेंस बढ़ती चली जाती है. फिर फोर्थ है द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड. यानी यहाँ तक कि एक व्यक्ति की बल्कि समाज की भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर इंडिया. हाउ? यानी जो शिक्षित बेरोजगारी है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम कैसे है उसको बताना है. देखिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर इंडिया बिकॉज वो ऐसी जो ये प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि देयर आर lack of employment oriented education is one of the major reasons for urban unemployment. देखिए कि ये बताया गया है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं होती, ये भी शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है. Our education has become only textbook based. जो हमारी एजुकेशन है वो ज़्यादातर क्या है, टेक्स्ट बुक पर ही बेस्ड है, नॉट वोकेशनल एंड प्रैक्टिकल, और वो व्यवसायिक और जो प्रैक्टिकल नहीं होती. फिर सेकेंड इज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट फास्ट पेस बट अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट इंक्रीजेज एज फास्ट. यानी जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतनी तेज़ी से हमारे जो रोज़गार के अवसर हैं वो नहीं बढ़ पा रहे हैं. तो इसके कारण ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है स्पेसिफिक प्रॉब्लम बनती जा रही है. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच सेक्टर डू यू थिंक इंडिया कैन क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. यानी आपको क्या लगता है, आपके विचार से, कि इंडिया के कौन से सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है. तो देखिए, इन माई ओपिनियन, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, इन माई ओपिनियन इंडिया कैन क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द टर्शरी सेक्टर. तृतीयक सेक्टर में, जो तृतीयक क्षेत्र है, उसमें ये रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हो सकते हैं बिकॉज इट्स स्कोप इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. यानी इसका जो दायरा है थर्ड सेक्टर का वो बढ़ता चला जा रहा है. आप देख रहे हैं ना, रोज़ नई नई ऐप बनती हैं और ऐप्स क्या करती हैं, हमें सर्विस देती हैं. तो एज न्यू सर्विसेज आर बीइंग क्रिएटेड एवरी डे, यानी जो आपने देखा होगा कि लगभग नई सर्विसें रोज़ बन रही हैं, then there can be a lot of employment opportunities available in the field of the tertiary sector. यानी जिस तरह से ये जो सेवाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है कि इस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती जा रही हैं.
सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिलेंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।